जैविक खेती गाय पालन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके नई चैप्टर के साथ आया हूँ। आज हम आपको एलोवेरा के यूज से आप कौन कौन सी दवाई बना सकते हैं और अपने ऑर्गेनिक तरीके से इसका मेनू में किस प्रकार से काम में ले सकते हो उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना स्क्रिप्ट किए हुए हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि आज एलोवेरा की हम 3 प्रकार से अति महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे रहे हैं, जो आपके टेरिस गार्डन में या बड़ी सब्जियों के पौधे में या फिर फलदार पौधों में, सभी में, तीनों प्रकार के जितने भी हमने फूलों के पौधों में सभी में काम आएगी। और ये 3 लेवल पे आपका काम करेगा। एक तो क्या है कि कीटनाशक का काम करेगा ये, और एक फर्टिलाइजर का काम करेगा आपका, और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार से हमने करीब आज एलोवेरा लिया है। हम आपको लाइव एलोवेरा जेल की दवाई बनाने का या ऑर्गेनिक कंटेनेंट बनाने का इसलिए बताते हैं ताकि किसान गलती ना करे कि इसमें कौन कौन सी मात्रा में, कितनी मात्रा में कौन कौन सी दवाई बनानी है और क्यों बनानी है और कितने समय में तैयार करेगी। तो हम आपको आज ये लाइव बना के आपको बता रहे। सबसे पहले एलोवेरा लिया है और इसको इस प्रकार से हमने बारीक बारीक इस प्रकार से आपको 2-2, 3-3 इंच में से आप एलोवेरा लीजिए और एलोवेरा को इस प्रकार से आपको 2-2, 3-3 इंच इस प्रकार से आपको काटना है। इस प्रकार से आपको ये काटना है। आप ये चाकू की मदद से कर सकते हो और हंसिए की मदद से कर सकते हो। हमने करीब 10 किलो इसमें तैयार किया है। तो इस प्रकार से आपको ग्वार पाटे को काटना है। आप कई किसान बोलते हैं भाई इसका अपन मिक्सी में ग्राइंडर में जूस भी बना लेंगे, लेकिन जूस में भी ये इफेक्टिव रहता है, लेकिन हम जो पर्टिकुलर कंटेनेंट डालें उसके लिए ये बेस्ट है और ये थोड़ा लंबे समय तक चलता है। जैसे जूस वाला जूस अगर अपन बनाते हैं तो वो कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। ये आपके करीब 1 साल तक के लिए डोज बन जाएगी अगर आप लोगे। तो इस प्रकार से करीब हमने ये 20 किलो के आसपास हमने एलोवेरा लिया है और इसके अंदर हमने बेस्ट डिकम्पोजर, हमारा ये बेस्ट डिकम्पोजर बना हुआ है। तो ये हम बेस्ट की डिकम्पोजर लिया है करीब 200 लीटर। ये हमने 2 किलो गुड़ डाल के कम से कम 7 से 8 दिन पहले बनाया है। ये बेस्ट डिकम्पोजर काऊ डंक और काऊ यूरिन से मिक्स होकर बनता है। तो ये बढ़िया होता है क्योंकि ये डिकम्पोज करता है, तो इसलिए हमने ये बेस्ट डिकम्पोजर बनाया। इसके अलावा हमने इसमें बनाने के लिए गुड़ लिया है और हमने करीब ये 10 लीटर के आसपास इसमें हम गौमूत्र लिया है। तो बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले आपको इसमें 200 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर डालना है और उसके बाद में आपको करीब ये 10 लीटर इसमें गौमूत्र डालना है। गौमूत्र के बाद में आपने जो एलोवेरा जेल आपने जो इस प्रकार से लिए वो आपको इस प्रकार से डालनी है। तो करीब ये हम 20 किलो के आसपास एलोवेरा जेल डालेंगे और आप करीब ये 2 किलो गुड़ डालना है। इस प्रकार से ये 2 किलो गुड़ डाल दिया और ये बेस्ट 20 किलो एलोवेरा जेल डाल दिया। तो करीब ये 20 लीटर हम इसमें डालना और डालने के बाद में अच्छी तरह इसको दबाना। तो हमने इस प्रकार से इसको अच्छी तरह दाब दिया। अब हमने ये लिक्विड दवाई बना ली। अब आप इसके उपयोग देखिए और किस प्रकार से इसको काम में लेना उसके बारे में देखिए। कम से कम 30 से 40 दिन में ये बेस्ट डिकम्पोजर और गौमूत्र और गुड़ के रूप में ये बढ़िया आपके एलोवेरा जेल और दवाई के रूप में बन जाएगा। बनने के बाद में आपको इसको 3 स्टेप में काम करना है। 3 स्टेप में इस प्रकार से काम करना है। सबसे पहले तो आपको अगर इसको स्प्रे के रूप में काम में लेना है तो स्प्रे के रूप में आप ले सकते हो 10:1, मतलब 10 लीटर पानी में आप 1 लीटर आराम से ये डाल सकते हो। तो ये स्प्रे में काम आ जाएगा आपका। स्प्रे में आपकी ये कीटनाशक का काम भी करेगा, फंगीसाइड का काम करेगा और कीड़ों को दूर रखेगा। इसमें कड़वाहट रहता है इसलिए कीड़ों को दूर रखेगा और प्रोटेक्शन के रूप में भी आप काम में ले सकते हो, फसल के कीड़े ना आए इसलिए। तो इस बात है, अगर आप मात्रा कम या ज्यादा भी करोगे तो फसल के ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10:1 में आपको स्प्रे करना है। तो इसमें अब 10 लीटर पानी में 1 लीटर आराम से ले लीजिए। दूसरा तरीका आप इसको डिंचिंग में चलाइए। डिंचिंग में चलाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जैसे 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ में आप इसको करीब 100 लीटर चला सकते हो। 100 लीटर चला सकते हो और तो 1 एकड़ जमीन में 100 लीटर आराम से ये चला सकते हो आप।
तो ये आपके ड्रिंचिंग, ये आपके ड्रिप में पानी के साथ चलाने का तरीका है। सबसे पहले आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको फसल में पानी देना है, और उसके बाद में आपको इसको 15 से 20 मिनट में चलाना, और उसके बाद में करीब 10 से 20 मिनट आपको फिर पानी देना, ताकि अपन ने जो दवाई दी है वो जड़ों तक जाए। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हो। ड्रिंचिंग करने का तरीका आपका वही है कि 10:2। आप 10 लीटर इसमें पानी लोगे तो 2 किलो आपको ये लेना, और पेड़ के जड़ों में, प्रत्येक पौधे के जड़ों में आपको 20 से 30 ग्राम तक आराम से डालना है। डालने का सबसे बेस्ट समय है आपको इसका, एक तो जिस समय फुलवार या फूल आते हैं उस समय, और एक आप जैसे पौधे लगाते हैं या 2 से 3 पत्ते उस समय, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्या बात होती है कि इसमें 11 से 12 प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं। इसमें जिंक है, फास्फोरस है, पोटास है, और इसमें अमीनो एसिड है, और आपका कैल्शियम है, जिंक है। इस प्रकार से इसमें सभी तत्व हैं, पोटास है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर भी है इसमें। तो इस प्रकार से इसमें सभी तो मात्रा में होता है। तो ये क्या होता है कि जड़ों की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ा देती है। तो आपको एक तो फूल आते समय आपको इसको ड्रिंचिंग के रूप में काम मिला है, ड्रिप में चलाना, या फिर आपको जिस समय 2 या से 3 पत्ते होते हैं उस समय लेना। ये तो सब्जियों के ऊपर में का। और आपको अगर जैसे बड़े फलदार पौधे हैं तो उनमें जिस समय फ्रूटिंग आ रही है, फूल आ रही है, उस समय आपको स्प्रे भी करना है। दूसरी इसमें आपको बड़े फलदार पेड़ जैसे 2 से 3 साल के हो गए उसमें आधा लीटर और बाकी पानी डालना है। तो इस प्रकार से उनमें आपको देना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि आप इनको ड्रिंचिंग में काम में ले सकते हो। ड्रिंचिंग में 10:2 में लेना। तो और इसका महत्व ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है और अमीनो एसिड भी की पूर्ति करता है, और ये सबसे बड़ा बात है कि ये मिट्टी के कार्बन लेवल को कम करता है, और जो आप जितने भी मिट्टी में पहले से केमिकल दिया हुआ उसका प्रभाव कम करता है। दूसरा, वाटर होल्डिंग भी करता है। पानी जैसे गर्मियों में ज्यादा पानी देना पड़ता है, तो अगर आप इसको लिक्विड खाद के रूप में दोगे और एडवांस दोगे तो पानी देने की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो अपनी मिट्टी है वो पानी को होल्ड करेगी। तो इस प्रकार से आप इसको वाटर होल्ड के रूप में काम ले सकते हो। ये मिट्टी का कार्बन लेवल भी बढ़ाता है, और मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी संख्या बढ़ाता है, और वो जो फ्रूट आएगा आपके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार से 8 से 10 वेराइटी में, और अभी हमने इसको डाल दिया, इसके बाद में इसको आपको इस प्रकार से ढकना है, और आपको इसको 7 से 8 दिन तक ना 7 से 8 दिन में ये डिकम्पोज हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको इसको हटा देना, और हर 3 से 4 दिन में एक बार इसको आप डंडे से हिलाना है, और उसके बाद में 40 से 45 दिन में ये परफेक्टली कंप्लीट रूप से ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी गार्डन वाली सब्जियां, सभी सब्जियों के अंदर आप दे सकते हो, और ये बढ़िया आपके न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाएगा, और कीटनाशक और फंगिसाइड को कंट्रोल करेगा, और लंबे समय तक चलेगा। तो ये आपने मुफ्त है और कहीं पे भी ये मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी जानकारी आपको बढ़िया लगी हो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं ऐसे वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।